मुंबई के गोरेगांव स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में बकरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुर्खियों में है। मामले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे अपनी धार्मिक परंपरा का हिस्सा बताया है। दोनों पक्षों के बीच में आरोप प्रत्यारोप के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीएल भारद्वाज ने कहा कि यदि समय रहते नियमों के अनुसार कार्रवाई होती तो विवाद बढ़ता ही नहीं। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे वर्षों से यहां बकरों को रखते आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाना चाहते हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी से बचने की अपील की है। फिलहाल पुलिस इलाके में निगरानी बनाए हुए है। ये और यहाँ पर क्या हो रहा है, कब से शेड कब से? हम लोग यहाँ पिछले 20-25 साल से बकरा ईद कर रहे हैं, लेकिन जब से पिछले दो तीन सालों से हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम परमिशन पूरा लीगली जो हमारा फॉर्मेट है वो तरीके से हम अपना ये परमिशन ले लेते हैं, लेकिन इधर के कॉर्पोरेटर है प्रीति साटम करके जो हर बार हमारा ये परमिशन कैंसिल करवाती है। कैंसिल क्यों करवा रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है? वो रीजन नहीं बता रहे। जितना भी अगर बीएमसी हमको परमिशन ले रही है मतलब उसको हर फॉर्मेट पता है, हमारे पास जितने भी रूल्स रेगुलेशन हम पूरा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो कैंसिल कर देती है। कह रहे हैं कि सोसाइटी के भीतर कुर्बानी देने से दिक्कत है, तो आप लोग क्योंकि यहाँ पे शेड बांधे हुए हैं, कुर्बानी कैसे देंगे यहाँ पे? अब अगर यहाँ पे परमिशन नहीं होगा तो हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, हम लोगों को कोई ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। पिछले बार भी हम यहाँ नहीं कर पाए थे, हम परेशान हुए थे, जाके हम लोग को परमिशन नहीं था इसलिए हम लोग को तीसरे दिन करना पड़ा। हम लोग का पहला ही दिन मतलब वो होता है कि उस दिन ही करना पड़ता है। जी जी। तो यहाँ पर अभी कितने बकरे हैं और इस सोसाइटी में कितने मुस्लिम परिवार हैं जो इन बकरों को रखे हैं? ये विंग जो हम लोग का है उसमें पूरे मुस्लिम फैमिली है, अराउंड 40 लोग हैं, और बकरे जो होंगे अभी तक मतलब 30 के करीब मतलब है, और भी आएंगे। और आने वाले टोटल कितने बकरे यहाँ पर आने वाले हैं इस शेड में? मिनिमम 25 to 35 का रेंज रहता है, इतने आ जाते हैं। तो अब कल बकरी ईद है और आज कहा जा रहा है कि शेड हटाने के लिए प्रीति साटम आ रही हैं, आकर वो पत्र देने वाली है, पत्र दे दिया उन्होंने, तो उसको लेकर आप लोग क्या बोलेंगे? हमारी मीटिंग है बीएमसी में अराउंड 12 बजे के करीब, हम वहाँ पर जाने वाले हैं। पूरी सोसाइटी वहाँ पर रहेगी, देखते हैं वहाँ पे क्या उनके तरफ से क्या तरीका है इसको मतलब खत्म करने का, क्योंकि हमने अपना पूरा लीगली पूरा किया है। कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि चारों साइड से पैक है। सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सोसाइटी एनओसी हमारे पास है, बीएमसी ने हमको अप्रूवल दे दिया है। प्रीति साटम क्या नया रूल्स लगाते हैं हमको वो चेक करने का अभी। इससे ये भी ग्रसित होते हैं क्योंकि ब्लड सबका सेम है, किसी का नीला पीला अलग नहीं है। जिस तरह से मेरा रोड में बॉन्डर हुआ है वो इधर कहीं ऐसा ना हो। जिस तरह से मैंने दिखाया देखा बीएमसी ने इनको परमिशन दिया है, बीएमसी ने किस बिहाफ पे इनको परमिशन दिया है स्लटर इनको कत्ल करने के लिए। उसी की बैठक चल रही है अभी जो, लेकिन वो सर देने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था। जो आज पूरे महाराष्ट्र में हंगामा चल रहा है, क्या चाह रहे हैं कि गोकुलधाम में भी इसी तरह से हंगामा हो? सर आप क्या कहेंगे? समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पे जो हिंदू भी है जिन्हें उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। मैडम एक चीज बताइए, इधर अगर ये 50% से 80% अगर होती है, किसी के हिंदू की हिम्मत होती है क्या इनका विरोध करने के लिए? जिस तरह से आपने देखा होगा मेरा वाइंदर में 40-60 का रेशियो था, फिर भी 40% लोग 60% के ऊपर हावी हो गए। तो जो अगर 80% रहेंगे, आपको लगता है कि इनके सामने कोई आवाज उठाने की हिम्मत रखता है? गवर्नमेंट ने इनकी व्यवस्था जगह जगह की है, उसका इनको लाभ लेना चाहिए। सोसाइटी में ये चीज़ क्यों? ये कह रहे हैं कि हम तो सालों से यहाँ पे सालों से मैडम, जब वो जमाना गया, लेकिन तभी तो जागो, जब जागो तभी सवेरा। बीमारी आप खुद देखो मैडम कि जब जहाँ ये रहते हैं जानवर रखे जाते हैं उससे दुर्गंध कितनी आती है, उसे खुशबू नहीं आती, दुर्गंध आती है। ये तो हमारा सोसाइटी है, ये मतलब बस्ती में झोपड़पट्टी झुग्गी बस्ती बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पे अगर ब्लड कटिंग होगा, बकरा कटिंग होगा। हम इंडियन, हमारा त्यौहार हमारे देश में मनाने के लिए किसी से इजाजत नहीं पड़ेगी। ये राष्ट्रीय कानून है क्या? यही संविधान है क्या? कि संविधान में लिखा है कि आप अपना त्यौहार नहीं मना सकते, अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते? सब तो मनाते हैं यहाँ 10-10 दिन का त्यौहार, तो हमने मना लिया तो क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना क्या तकलीफ हो रही है लोगों को? कहाँ से आ रहे? तुम्हारे घर पे आते क्या हम लोग देखने? तुम हमारे घर में आ रहे हो, क्या खा रहे हो? दाल खा रहे हो, भाजी खा रहे हो? अरे कोई भूखा मरता है ना तो कोई पूछने नहीं आता है कि तुम भूखे क्यों मर रहे देश में। कोई नगर सेवक, कोई आमदार या कोई प्रधानमंत्री पूछने नहीं आता जब भूखे। हिंदुस्तान में आज हजारों लोग भूखे मर रहे, करोड़ों लोग, जाके उनकी सेवा करो कि भूखे मर रहे।
और यहाँ हमारे घर का खाना देखने आके क्या बना रहे हैं उनके घर में और क्या उनका प्रॉब्लम है। आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? सोसाइटी की शिकायत है, जिस सोसाइटी की हिसाब का शिकायत है। भाई साहब का एग्रेशन हटो, है, इस एग्रेशन में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे भी ना बरादेव है, हम भी उनका पूजा कर सकते हैं। अलाउड करेंगे क्या? आप कहाँ रहते बताइए, आप कहाँ पे रहते हो? अलाउड करते हैं क्या? हमारे संगठन का अंतर्राष्ट्रीय